हेलो दोस्तों, चलिए इससे आगे चलते हैं। ये फ्लो और कंट्रोल का टॉपिक है। जो सिलेक्शन स्टेटमेंट का डिफिनेशन मैंने बताया, फिर उसके प्रकार बताया, इफ और एल्स और स्विच। इफ और एल्स का मैंने भी डिफिनेशन पहले भी बता दिया, उसका सिंटेक्स और एग्जांपल। अब चलिए इसके आगे चलते हैं। स्विच स्विच क्या होता है? ये भी स्विच है जो सिलेक्शन स्टेटमेंट का प्रकार है। ठीक है, स्विच क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है? स्विच स्विच क्या होता है? सी प्लस प्लस प्रोवाइड मल्टीपल ब्रांच ऑफ सिलेक्शन स्टेटमेंट इज नोन एज स्विच। इसमें बोल रहा है कि सी प्लस प्लस लैंग्वेज मल्टीपल मल्टीपल ब्रांच ऑफ सिलेक्शन, यानी कहने का मतलब है कि सी प्लस प्लस है सो मल्टीपल ब्रांच को प्रोवाइड करता है, यानी कि बहुत सारे ब्रांच को, बहुत सारी शाखाएं को अपने स्टेटमेंट के अंदर वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? स्विच कहते हैं। स्विच का मतलब आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि क्या होता है। ठीक है, स्विच यानी कि सी प्लस प्लस लैंग्वेज अपने स्टेटमेंट के अंदर बहुत सारे मल्टीपल ब्रांच को प्रोवाइड करता है, उसी को हम क्या बोलेंगे? स्विच बोलेंगे। ठीक है, सिंटेक्स इसका जानिए। सिंटेक्स इसमें होता है स्विच वेरिएबल, उसके बाद ओपन ब्रैकेट केस। केस यानी कि इसमें केस बनेगा। ठीक है, केस मतलब वो केस नहीं, कहने का मतलब कि इसमें कुछ कंडीशन होगा, इसमें भी कंडीशन होगा। ठीक है, उसके बाद स्टेटमेंट स्टेटमेंट होगा, फिर ब्रेक होगा। ब्रेक मतलब कि वो रुकेगा, उसको ब्रेक करेगा। फिर कि एक और केस आएगा, फिर स्टेटमेंट होगा, फिर ब्रेक होगा, फिर डिफ़ॉल्ट, उसके बाद स्टेटमेंट। ठीक है, ये रहा इसका सेंटेक्स रहा। ठीक, अब इसके कुछ एग्जाम्पल जानते हैं कि इस सेंटेंस के आधार पर एग्जाम्पल मेरा क्या बनेगा। और इसका इसका जो हम एग्जाम्पल बताएंगे वो समझिए कि एक तरह का प्रोग्राम कोडिंग के हिसाब से ही उसे बनाया जाएगा। ठीक है, चलिए इसका समझ में आ गया होगा। इसके आगे मैं जस्ट इसका एग्जांपल बताऊंगा सिंटेक्स के आधार पर। ठीक है, चलिए दोस्तों इसके आगे चलते हैं। इसमें बोल रहा है कि स्विच स्विच का मैंने डिफिनेशन बता दिया था और उसका सिंटेक्स भी बताया, और सिंटेक्स के हिसाब से मैंने अभी एक एग्जांपल है। इस एग्जांपल को ध्यानपूर्वक समझिएगा, ये एग्जांपल में क्या बोल रहा है। ठीक है, इस एग्जांपल में क्या बोल रहा है कि राइट ये प्रोग्राम, एक प्रोग्राम लिखना है। ठीक है, राइट ये प्रोग्राम टू एक्सेप्ट वन नंबर, एक प्रोग्राम को लिखना है जो एक नंबर का एक्सेप्ट हो। ठीक है, 1 से 3 तक, यानी कि देन डिस्प्ले देयर वर्ड, और उसके वर्ड लिखना है। सबसे पहले तो हम ये तो हम पिछले वीडियो में ये सब बताए थे कि सबसे पहले, हाँ, इस तरह से जब लिखने के लिए आता है प्रोग्राम, तो सबसे पहले हम सी प्लस प्लस में ये दो ठो जरूर लिखते हैं। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम डॉट एच, हैश इंक्लूड कॉन्यो डॉट एच, इसको हम हेडर फाइल भी बोलते हैं, इसको हम हेडर फाइल भी बोलते हैं, हेडर फाइल भी बोलते हैं। ठीक है, हेडर फाइल। और उसके बाद यहाँ वर्ड मैन यहाँ पे लगाते हैं, वर्ड मैन भी लगाते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे इसमें ब्रैकेट ओपन होता है, ब्रैकेट ओपन यहाँ पे होता है। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन। उसके बाद फिर फ्लो एंड कंट्रोल का जो अभी मैंने टॉपिक बताया, सिलेक्शन स्टेटमेंट का ये स्विच प्रकार है। ये सेंटेक्स में मैंने भी इसका बताया था, स्विच का सेंटेक्स बताया इसका। अब यहाँ से ध्यानपूर्वक इसका सब समझिएगा कि जब हम दो ये हेडर फाइल लिखने के बाद हम वर्ड में यहाँ से ब्रैकेट ओपन होता है, फिर क्लियर स्क्रीन, यहाँ पे सेमीकोलन लगता है। उसके बाद यहाँ पे इंटीजर, ये छोटी छोटा चीज़ को यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखिएगा कि सेमीकोलन कहाँ लग रहा है, कहाँ पे कॉमा लग रहा है, कहाँ पे इसका ब्रैकेट ओपन हो रहा है, कहाँ पे क्लोज हो रहा है, ये सब को ध्यानपूर्वक समझिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सी आउट में करेंगे इंटर द वन नंबर करेंगे। ठीक है, इसके बाद इंडल से यहाँ पे सेमीकोलन से बंद करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे, सीन करेंगे, ये स्विच यहाँ पे देंगे। उसके बाद यहाँ पे फिर ओपन होगा, केस 1 में ओपन होगा, फिर यहाँ पे सी आउट करेंगे 1, फिर ब्रेक, फिर केस 2 में यहाँ पे 2, फिर यहाँ सी आउट में फिर केस 2 हुआ, उसके बाद केस 3 में, उसके बाद सी आउट में फिर 3 करेंगे, फिर ब्रेक, फिर डिफ़ॉल्ट, बस सी आउट। उसके बाद यहाँ
ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद यहाँ पे फिर क्लोज करके सेमीकोलन से क्लोज करना पड़ता है लास्ट में, ठीक है। जब इतना सारा प्रोग्राम को हम लिख करके फिर रन करेंगे तो हमारा इसका एक्सेप्ट में क्या आएगा, इसका डिस्प्ले होगा रिजल्ट, यानी इसका जो रिजल्ट डिस्प्ले होगा, ठीक है, वो क्या होगा मेरा 1 ऐसे का 1 2 3 इस तरह से इसका डिस्प्ले होगा, ठीक है। इसका आउटपुट इस तरह से इसका निकलेगा। जब हम इतना सारा कुछ लिखेंगे और कंप्यूटर में रन करेंगे तो इसका रिजल्ट इतना निकलेगा, ठीक है। इस स्विच का सिंटेक्स और एग्जांपल मैंने बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट में इसका जस्ट आगे वाला जो क्वेश्चन हम देखेंगे कि क्या होता है ऐसे, ठीक है। बस इसके नेक्स्ट टॉपिक जो आगे वाला है वो फिर हम तुरंत भी बताएंगे। इसका तब तक आप स्क्रीनशॉट करके लिख लीजिएगा, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइए और समझिए और पढ़िए। जब तक नहीं पढ़िएगा तब तक समझ में नहीं आएगा ये सब, ठीक है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। जहाँ नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसको पूरा करने का पूरा प्रयास करूँगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, इसके आगे जस्ट मैं अभी बताऊंगा। इसके आगे जो है वो एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है। इसका मैंने पिछला एक क्वेश्चन मैंने बताया था, सेंटेंस के आधार पर मैंने एक क्वेश्चन बनाया, उसका फिर एग्जांपल मैंने समझाया। एक और क्वेश्चन है एक और जिसका नाम एक, ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि राइट ये प्रोग्राम टू एक्सेप्ट वन नंबर एक्सेप्ट करना है 1 से 2, यानी कि इसमें 1 नंबर एक्सेप्ट करना है और देन डिस्प्ले नेम ऑफ संडे एंड मंडे, यानी कि सिर्फ, यानी कि देखिए हमारे से सब वीक, यानी कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ठीक है। तो सिर्फ 2 ही दिन का इसमें डिस्प्ले करना है, संडे और मंडे का, सिर्फ 2 दिन का ही डिस्प्ले करना है, यानी कि सिर्फ संडे का और मंडे का ही डिस्प्ले करना है। तो सबसे पहले हमें हेडर फाइल में, ये तो हेडर फाइल हो गया, ये हेडर फाइल हो गया, हेडर फाइल इसको बोलेंगे, ये वाला ये हेडर फाइल तो लिखना पड़ेगा इसका सबसे पहले, ये वाला, ठीक है। उसके बाद फिर हेडर फाइल लिखेंगे, फिर वाइड मेन लगाएंगे यहाँ पर, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे, CLR यहाँ पे क्लियर स्क्रीन लगाएंगे, फिर इंटीजर में, फिर सीआउट में जब यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे, इंटर करेंगे तो इंटर द 1 नंबर से लेकर 2, यहाँ पे इंटर लेकर सेमीकोलन से बंद करेंगे। वहाँ फिर सीन्स में यहाँ पे एक्सेप्ट करवाएंगे, यहाँ पे एक्सेप्ट, ठीक है, और स्विच ये लगाएंगे, ठीक है। अब केस 1 में यहाँ हम बोले थे स्टेटमेंट में, उसमें बताए थे सिंटेक्स में कि यहाँ पे ब्रैकेट ओपन होगा, उसके बाद केस 1 में लिखना है सी आउट करना है संडे का, फिर ब्रेक लगाना है, फिर केस 2 में फिर सी आउट करना है मंडे का, फिर ब्रेक लगाना है, फिर डिफ़ॉल्ट लगाना है, फिर सी आउट करके डबल टैग लेके डबल इन्वर्टेड कॉमा में रॉन्ग चॉइस करके, उसके बाद फिर इंडल से यहाँ पे सेमीकोलन से फिर क्लोज करना है, मतलब कि उसको एंड करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्लोज होगा, ये ऐसे करके ये क्लोज का चिन्ह है, यहाँ पे क्लोज लगाएंगे, उसके बाद गेज करेंगे, गेज, उसके बाद लास्ट में फिर क्लोज करेंगे। उसके बाद जब हम इतना इतना हम सारा प्रोग्राम लिख करके कंप्यूटर में फिर इसको रन करेंगे, कंप्यूटर एप्लीकेशन में, जिसका नाम कौन सा एप्लीकेशन में इसको हम रन करेंगे, सी टर्बो नाम के एक एप्लीकेशन है, जिसको हम सी टर्बो नाम के एप्लीकेशन में इसको, इस प्रोग्राम को लिख करके हम रन करेंगे। तो फिर इतना सारा लिख करके रन करने के बाद मेरा आउटपुट में रिजल्ट क्या आएगा वो हम बताएंगे अभी। इसका रिजल्ट आएगा मेरा रन करने के बाद सिर्फ और सिर्फ संडे और मंडे का, ठीक है। यही 2 ठो सिर्फ खाली इसको डिस्प्ले करेगा, यही 2 ठो, ठीक है। यही दोनों सिर्फ डिस्प्ले करेगा। इतना लिखने के बाद जब हम रन करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही वर्ड का यहाँ पे 2 ही मीनिंग का निकलेगा, संडे और मंडे। यहाँ में क्वेश्चन में मैंने भी लिखा था संडे और मंडे का डिस्प्ले करना है। और अगर यदि आप इसको पूरा सप्ताह का नाम
पूरा डिस्प्ले कर सकते हैं, लेकिन उतना लंबा आपको लिखते जाना होगा ब्रेक करके। केस 1 केस 2, यानी सिर्फ इसमें 2 ही केस है। केस 1 में है संडे, केस 2 में है मंडे। यदि आपको पूरा सप्ताह का नाम डिस्प्ले करना रहता है तो पूरा 7 केस बनता, यानी कि 7 केस बनता, ठीक है। तो मैंने सिर्फ 2 ही केस बताया, संडे और मंडे का। सिर्फ इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इसको लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगा, और तब तक आज का वीडियो मेरा इतना ही तक रहे, और मैं कोशिश करूंगा कि बहुत अच्छे तरीके से बताने का। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इसको प्रॉपर तरीके से आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। एक ये प्रोग्राम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर यदि आपको कंप्यूटर साइंस में ज़्यादा इंटरेस्ट लगता हो तो आप इसे ध्यानपूर्वक समझिए और बहुत ही डीपली दिल से पढ़िए। दिल से पढ़ा हुआ चीज़ कभी भी भूला नहीं जाता है, ठीक है। इसलिए इसको आप ध्यानपूर्वक समझिए, और मैं आशा करता हूँ कि मेरा जो आज का बताया गया हो आप लोगों को समझ में ज़रूर आ गया होगा, ठीक है। और इसका फिर नेक्स्ट टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज तक यहीं तक रहता है, ठीक है। जय हिंद।